ट्रंप इंतज़ामिया का मुख्तलिफ मुल्कों पर सफरी पाबंदियाँ आयद करने पर गौर। पाकिस्तान समेत 41 मुल्क शामिल। रॉयटर्स मुजव्वज़ा इंटरनल मेमो की तफसीलात सामने ले आया, जिसके मुताबिक 41 मुल्कों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पहले ग्रुप में शामिल मुल्कों के लिए वीज़ा मुकम्मल तौर पर मुअत्तल, दूसरे ग्रुप में शामिल मुल्कों के लिए वीज़ा मुअत्तली जुज़वी होगी। मुजव्वज़ा मेमो के मुताबिक पाकिस्तान को मशरूत वीज़ा मुअत्तली वाले तीसरे ग्रुप में शामिल किया गया है। इस ग्रुप में शामिल मुल्कों को 60 रोज़ में सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और वीज़ा प्रोसेसिंग के मयार में बेहतरी की हिदायत की गई है। बसूरत दीगर इस ग्रुप में शामिल मुल्कों के लिए अमरीकी वीज़ों पर जुज़वी पाबंदियाँ लग सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया गया है और इस फहरिस्त में तब्दीलियाँ हो सकती हैं। $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम, $1 अरब की नई किस्त के लिए जायज़ा मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। एलामी में कहा, पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल माहिदे के लिए नुमायां पेशरफ्त की। मुज़ाकरात में क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कर्ज़ों की अदायगी की मैनेजमेंट, मौशी तरक्की की शरह बढ़ाने, तवानाई, सेहत और तालीम के फ़रोग पर बातचीत हुई। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर भी तबादला ख्याल हुआ। IMF एलामी के मुताबिक पाकिस्तान के साथ मज़ीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। IMF वफ़द से मस्बत बातचीत हुई। शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। वफ़द ने मुआशी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, IMF से बातचीत जारी रहेगी, आइंदा दिनों में नताइज मिलेंगे। माजी की गलत पॉलिसियों के बायस सनत को शदीद नुकसान पहुंचा। अब मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म मकामी ताजरों के लिए बेहतरीन इक़दामात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें मकामी सरमायाकारी पर तवज्जो देना होगी। सरमायाकारी अपनी मर्जी से आती है, डंडे के ज़ोर पर नहीं ला सकते। खुशी का मौका है। 100 एकड़ का रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है और इंशाअल्लाह अगले साल 14 अगस्त 2026 को पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाए। नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़े की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बेहतरीन तालीमी सहूलतें देने की हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस के साइड रिव्यू की तकरीब से खिताब। कहा, दानिश यूनिवर्सिटी में आलमी मयार के असातिज़ा फ़राइज़ अंजाम देंगे, दाखिला सिर्फ मेरिट पर होगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल ने कहा, दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम तालीम के फ़रोग के लिए अहम संग-मील साबित होगा। एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तान को नॉलेज इकॉनमी बना रहे हैं, दानिश यूनिवर्सिटी को जदीद तालीमी खतूत पर उस्तवार करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। एलामिये में बताया, ट्रेन पर हमला घिनौना, बुज़दिलाना और दहशतगर्दाना कार्रवाई है। सलामती काउंसिल अरकान बुज़दिलाना और सफ़ाक दहशतगर्द हमले की मज़म्मत करते हैं। मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मुतासरा ख़ानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ। एलामिये में कहा गया, BLA ने दावा किया है कि हमला उसकी मजीद ब्रिगेड ने किया। किसी भी मकसद के तहत दहशतगर्दी का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल है। सलामती काउंसिल अरकान हर किस्म और हर शक्ल में दहशतगर्दी के खात्मे का अदा करते हैं। अरकान ने जोर दिया, मुर्तकिब अफराद, मुंतज़मीन, माली मुआविनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक आलमी कानून सलामती काउंसिल करारदादों के तहत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। तमाम ममालिक आलमी अमन व सलामती को लाहक ख़तरात के ख़िलाफ़ हर मुमकिन इक़दामात करें। इस्लामी ताउन तंजीम की जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की मुतासरा ख़ानदानों, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, OIC की तरफ से हर तरह की दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं।
بھارت افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھارتی بیانیہ اپنایا۔ بھارت اور پی ٹی آئی بریگیڈ کی زبان دیکھیں، کوئی فرق نہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں دہشت گردوں کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ دہشت گرد افغانستان بھی بھاگے تو ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا جام صادق پل کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا وقت سے پہلے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تنقید اور پروپیگنڈا ہی کرتے رہتے ہیں۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے شہری برا بھلا کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں۔ یلو لائن بی آر ٹی منصوبہ مدت سے 4 ماہ قبل مئی میں مکمل ہوگا۔ اربوں روپے کے منصوبے کراچی کے شہریوں کے لیے ہیں۔ لکی مروت میں پولیس موبائل پر آئی ڈی دھماکہ، 6 اہلکار زخمی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ دھماکے سے پولیس موبائل کو شدید نقصان پہنچا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لکی مروت میں 2 تھانوں پر دہشت گردوں کے حملے ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین۔ کہا خیبر پختونخوا پولیس کے جوانوں نے دلیری کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ فینز ہم سے خوش نہیں، ٹیم نے امیدوں کے مطابق کرکٹ نہیں کھیلی۔ T20 کپتان سلمان علی آغا کی پریس کانفرنس، کہا ایشیا کپ اور T20 کپ جیتنا ہدف ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیم میں سینئر اور جونیئر کھلاڑیوں کا کمبینیشن رکھا ہے۔ فخر زمان اور سائم ایوب کی کمی محسوس ہوگی۔ پاک نیوزی لینڈ سیریز کا پہلا T20 کل کھیلا جائے گا۔ اور پی ایس ایل سیزن 10 کی چمچماتی ٹرافی کا سفر جاری۔ حیدرآباد کے بعد دی لیومنارا ٹرافی فریئر ہال کراچی میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ ٹرافی کو 29 مارچ تک 11 شہروں کا دورہ کرایا جائے گا۔ پی ایس ایل 10 11 اپریل سے ملک کے 4 شہروں میں رنگ جمائے گی۔